महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बारामती क्षेत्र से एक अहम खबर सामने आई है जो 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की तस्वीर बयां करती है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस बार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने नीलकंठेश्वर पैनल के तहत सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और खुद अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है। करीब 40 वर्षों बाद अजित पवार किसी सहकारी चीनी मिल के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जिसे राजनीतिक विशेषज्ञ 2029 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। अजित पवार ने इस चुनाव के लिए 15 से अधिक रैलियां और बैठकों का आयोजन किया है ताकि वह सहकारी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी बदलाव किया है ताकि इस चुनाव में अधिकतम समय दे सकें। ये चुनाव सिर्फ एक सहकारी संस्था का चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के आगामी समीकरणों की पहली झलक माना जा रहा है। अजित पवार ने नीलकंठेश्वर पैनल का मुकाबला बीजेपी के चंद्रराव तावरे के सहकार बचाओ शेतकारी पैनल से है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट सहयोगी है, लेकिन बीजेपी ने तावरे को चुनाव से हटने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया और न ही अजित पवार के पैनल को पूरी तरह समर्थन दिया। तावरे का कहना है कि ये चुनाव गैर राजनीतिक है और सिर्फ किसानों के हितों के लिए है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। बारामती में ये चीनी मिल खास महत्व रखती है क्योंकि इसमें लगभग 19,600 मतदाता हैं। उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर इस संख्या में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ये सहकारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय है और कई शैक्षणिक संस्थान चलाती है, जिनके विद्यार्थी और उनके परिवार भी इस चुनाव से सीधे प्रभावित होंगे। एनसीपी के एक कार्यकर्ता के अनुसार बीजेपी इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहती है ताकि भविष्य में बारामती की राजनीतिक स्थिति पर असर डाला जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए ये सहकारी चुनाव एक रणनीतिक कदम है। 2024 में 133 सीटें जीतने के बाद बीजेपी अगले चुनाव में 180 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इस स्थिति में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए सीटों की संख्या सीमित हो जाएगी। ऐसे में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर संघर्ष होना तय है। बीजेपी अपने सहयोगियों की साख कमजोर करने और खुद को अधिक सीटें हासिल करने के लिए पहले से ही रणनीति बना रही है। बीजेपी बारामती में गहरी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि भविष्य में वह राजनीतिक संतुलन को अपने पक्ष में कर सके। बारामती के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये न केवल सहकारी चीनी मिल के भविष्य का फैसला करेगा बल्कि राज्य की राजनीतिक तस्वीर को भी प्रभावित करेगा। अजित पवार और बीजेपी दोनों ही इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आने वाले दिनों में इस चुनाव के परिणाम में महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा स्पष्ट हो सकती है।